Hello everyone, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and you know that we have been doing a legal passage series, and this is the day 8 of the legal passage, and the topic that I have chosen today is kidnapping and abduction. Before starting with the passage, I want to know that if you are liking the passages that we have been doing from past few days, so just let me know in the comment section that what all topics do you want me to include in such legal passages, and let's begin with the passage. The passage saying about the kidnapping and abduction, they are first giving you a definition. In 2021, the Supreme Court has ruled that if a person kidnaps a child for ransom but looks after the minor well and does not threaten to kill or harm him to extract release money from his parents, then he could not be sentenced to life imprisonment under section 364A of Indian Penal Code. He could not be. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पर्सन किसी बच्चे को किडनैप करता है लेकिन किडनैप करने के बाद उसको मारने की धमकी नहीं देता या उसको हार्म पहुंचाने की धमकी नहीं देता है और उसका ध्यान रखता है बहुत अच्छे से, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा नहीं होगी अंडर सेक्शन 364A ऑफ इंडियन पीनल कोड. सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 एक्सप्लेन्स किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. वो क्या कह रहे हैं, सेक्शन 361 हमें बताता है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इफ अ पर्सन टेक्स अवे और एंटाइसेस अ माइनर, दैट इज अ बॉय अंडर 16 इयर्स एंड अ गर्ल अंडर 18 इयर्स. क्या बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान किसी दूसरे बच्चे को, यानी कि अगर एक माइनर है जो लड़का है दैट इज बिलो 16 इयर्स एंड अ गर्ल इज 18 इयर्स, बिलो 18 इयर्स, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक इंसान जो अनसाउंड माइंड है, दैट पर्सन इज मेंटली डिसेबल्ड अवे फ्रॉम हिज और हर लॉफुल गार्जियन विदाउट द गार्जियंस कंसेंट. क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पर्सन एक माइनर को या फिर एक अनसाउंड पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन से अलग लेकर जाता है, लॉफुल गार्जियन एज इन द पेरेंट्स और द लॉफुल गार्जियनशिप दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय लॉ, राइट, विदाउट द गार्जियंस कंसेंट, गार्जियन के कंसेंट के बिना, देन दैट पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो उस इंसान ने क्या ऑफेंस किया होता है, उस इंसान ने ऑफेंस किया होता है द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. सेक्शन 362 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस एब्डक्शन. अब वो क्या बोल रहे हैं, 361 तो हमें बता रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, 362 हमें एब्डक्शन की डेफिनेशन दे रहा है. इट सेज दैट इफ अ पर्सन कंपेल्स अनदर पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस और इंड्यूसेस सम पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस, देन द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन इज कमिटेड. वो क्या बोल रहे हैं कि यहां पे तो इंटाइस कर रहा है. एंटाइस का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, ठीक है. ये जैसे हम बच्चे को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि ये चॉकलेट देके अगर किसी को किडनैप कर रहे हो या आप उनको बोलते हो कि आपके पेरेंट्स आपको उस जगह पे बुला रहे हैं, तो बहला फुसला कर अगर किसी को उसके लॉफुल गार्जियन से अलग लेकर जा रहे हो तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. बट एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन में आप किसी को कंपेल करते हो, कंपेल एज इन आप उसको ये फोर्सफुली उसको कंपेल करते हो कि वो आपके साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर हो जाए, फोर्स करना उसको, ठीक है. और एक मेजर डिफरेंस जो किडनैपिंग और एब्डक्शन में होता है वो ये कि किडनैपिंग होती है हमेशा एक माइनर की, यानी कि boy which is 16 years of less than 16 years of age and a girl who is below 18 years of age, वो होती है किडनैपिंग. बट अब्डक्शन क्या होता है, अब्डक्शन हमेशा एक माइनर से ऊपर जितने भी एज कैटेगरीज हैं उनको अगर किडनैप किया जाता है तो हम उसको किडनैपिंग की बजाय अब्डक्शन बोलते हैं. मूविंग फर्दर विद द पैसेज, 364A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 किडनैपिंग फॉर रैंसम. रैंसम के लिए किडनैपिंग क्या होती है, whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt. अभी यहां तक समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि रैंसम मतलब फिरौती के लिए किडनैपिंग क्या होती है. फिरौती के लिए किडनैपिंग होती है कि अगर आप एक इंसान को किडनैप कर रहे हो या एब्डक्ट कर रहे हो
और आप उसको थ्रेटन कर रहे हो कि अगर उसके पेरेंट्स से या उसकी गार्जियनशिप से उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसकी वो डिमांड कर रहा है अगर वो नहीं मिली तो उसको या तो डेथ कॉज करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर उसको हर्ट कॉज करेगा, और कॉजेज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और टू पे अ रैंसम। क्या बोल रहे हैं, या तो वो उस पर्टिकुलर इंसान की एक्चुअल में डेथ कर दे या उसको हर्ट पहुंचाए ताकि वो गवर्नमेंट को कंपेल कर सके कि वो पर्सन गवर्नमेंट से कोई अपना एक्शन करवाना चाहता है इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट, या तो गवर्नमेंट या फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो उसके फेवर में कोई एक्ट करे या कोई एक्ट ना करे। जैसे हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आपने अपने कब्जे में रख लिया होता है और आप बोलते हो कि गवर्नमेंट को बोलो कि हमारे एक पर्टिकुलर टेररिस्ट को छोड़े, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज किडनैपिंग फॉर रैंसम। शैल बी पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life and shall also be liable to fine। वो क्या बोल रहे हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम की पनिशमेंट क्या होगी, या तो उस इंसान को डेथ मिलेगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा या फिर उसको फाइन भी मिल सकता है। Now moving further with the questions, what we are going to do is, as we have been doing in past 7 passages, we are going to look out the question, we are going to look out the 4 options, and then I'll give you 3 seconds for each question to think about the answer, and you will think the right answer in your head, and then you will see that out of 5 or 6 questions, how many did you attempt right. Moving to the first question, A is a 16 years old girl. X takes away from the garden of her house to an unknown place without anyone's consent. एक 16 साल की लड़की है, X उसको अपने साथ ले गया उसके गार्डन से बिना किसी से पूछे, यानी कि बिना किसी के कंसेंट के। X threatens A that if she will not cooperate with him, then will cut her throat by showing knife to her। X ने बोला कि A को कि अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, और उसने एक्चुअल में जो A है उसके गले पे नाइफ रखा हुआ था ये बोलते वक्त। After that X cut the finger of A and sent the finger in a box to her house to threaten the father। X ने उसके बाद क्या किया, X ने A की फिंगर काट दी और उसके घर पर भेजी उसके फादर को डराने के लिए। X asked A's father for 5 crore as ransom, then he will leave the girl। ठीक है, X ने A के फादर से 5 करोड़ की रैंसम मांगी। पुलिस अरेस्टेड द किडनैपर एंड सेव द गर्ल। पुलिस ने किडनैपर को अरेस्ट कर लिया और लड़की को बचा लिया। द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट आस्क्ड फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द किडनैपर। अब जो लड़की के और उनके फादर के जो लॉयर थे उन्होंने किडनैपर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की जो पेनल्टी है वो मांगी। अब हमें बताना है कि क्या एक्स ने कोई ऑफेंस किया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग एंड शुड गेट लाइफ इंप्रिजनमेंट, कि हाँ किडनैपिंग हुई है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलना चाहिए। बी ऑप्शन, एक्स हैज नॉट कमिटेड किडनैपिंग एंड शुड नॉट गेट लाइफ इंप्रिजनमेंट, वो कह रहे हैं नहीं किडनैपिंग नहीं हुई है और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज हमें दिख रहा है कि बिना किसी कंसेंट के आप किसी को लेकर गए हो, आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, तो किडनैपिंग तो हुई है। थर्ड ऑप्शन, एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग बट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, वो कह रहे हैं कि एक्स ने किडनैपिंग तो की है बट पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन, एक्स हैज नॉट कमिटेड किडनैपिंग बिकॉज एक्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो बोल रहे हैं कि एक्स ने किडनैपिंग नहीं की है क्योंकि वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो आई थिंक दिस ऑप्शन ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड क्योंकि हमारे पैसेज में कहीं पर भी हमें यह नहीं बताया है कि एक्स एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, राइट। सो हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमने जो करेक्ट आंसर है वो डिड्यूस कर लिया एंड यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा क्योंकि उसने लड़की को थ्रेट किया, लड़की को थ्रेट के साथ साथ उसने लड़की की फिंगर कट करके उसके फादर को भेजी ताकि
उसके फादर को ये डर लगे कि उसकी द गर्ल इज इन एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और हर्ट, राइट? सो दैट इज व्हाई द लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड बी ग्रांटेड टू द किडनैपर. मूविंग फर्दर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ए इज अ 10-year-old गर्ल. ए 10 साल की लड़की है. X takes her from the garden of her house to an unknown place without anyone's consent. Same as the before question कि X उसको फिर से उसके गार्डन के घर से लेकर गया, घर के गार्डन से लेकर गया, I'm sorry, and without anyone's consent, बिना किसी की कंसेंट के. X take care of her and gives food and new clothes to her. X ने उसका बहुत ध्यान रखा, उसको अच्छे से खाना खिलाया और उसको नए कपड़े भी दिलवाए. X calls A's father for ₹2 crore as ransom. ठीक है, X ने A के फादर को कॉल किया कि उसको 2 करोड़ का रैंसम चाहिए. पुलिस अरेस्टेड द किडनैपर एंड सेव्ड द गर्ल. द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट आस्क्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द किडनैपर. सेम क्वेश्चन. अब उन्होंने बोला है कि बस यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और नए कपड़े दिलाए हैं और खाना पीना दिया है. ठीक है, जो ए के फादर के जो लॉयर हैं उन्होंने फिर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट मांगी किडनैपर के लिए. नाउ वी हैव टू टेल कि एक्स ने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो क्या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी. फर्स्ट ऑप्शन, एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग एंड शुड गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. कह रहे हैं कि किडनैपिंग हुई है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए. सेकेंड ऑप्शन, एक्स हैज नॉट कमिटेड किडनैपिंग एंड शुड नॉट गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. कह रहे हैं कि किडनैपिंग नहीं हुई है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए. थर्ड ऑप्शन, एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग बट ही शुड नॉट गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. कह रहे हैं कि किडनैपिंग तो हुई है बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन, एक्स हैज नॉट कमिटेड किडनैपिंग बिकॉज एक्स इज अ गुड पर्सन एज ही टेक्स केयर ऑफ ए. वो कह रहे हैं कि किडनैपिंग नहीं हुई है जस्ट बिकॉज एक्स एक बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने ए का ध्यान रखा था. अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज हमें दिख रहा है कि किडनैपिंग तो हुई है. ठीक है, जब आप बिना किसी कंसेंट के किसी को उसके लॉफुल गार्जियन से अलग लेके जा रहे हो तो नॉट कमिटेड किडनैपिंग वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. एंड आई थिंक दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. अच्छा इंसान है, बहुत ध्यान रखा, ठीक है, मेक्स अ पॉइंट कि हाँ ठीक है, बट देन नॉट कमिटेड किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसको लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके गया था विदाउट एनीबॉडीज कंसेंट. राइट, नाउ बिटवीन ए एंड सी यू हैव टू डिसाइड कि किडनैपिंग तो हुई है बट वी हैव टू डिसाइड कि क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा. A and C are the two options in front of you. Take 3 seconds and think of the right answer. And if you have read the question carefully, I am sure that you must have guessed the answer right. Option C will be the correct answer कि किडनैपिंग तो हुई है बट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था पैसेज का उसमें क्लियरली मेंशन था कि 2021 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया था कि अगर किडनैपर जो पर्सन जिसका वो किडनैप कर रहा है उसका अगर अच्छे से ध्यान रखता है और उसको थ्रेटन नहीं करता है या उसको मारने की धमकी नहीं देता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, उसको एक नॉर्मल पनिशमेंट मिलेगी एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि उसको कितनी पनिशमेंट मिलती है. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ही विल नॉट गेट द पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. मूविंग फर्दर टू द थर्ड क्वेश्चन, X abducted 29 persons who are government officers who are above 30 years were compelled to go on a unknown place and threaten. क्या बोल रहे हैं, X ने 29 लोगों को एबडक्ट किया यानी कि किडनैप किया who are government officers, जो गवर्नमेंट के काम करने वाले ऑफिसर्स हैं और 30 साल से ऊपर के हैं सब. राइट, were compelled to go to an unknown place. उनको फोर्सफुली कंपेल किया गया कि वो एक अननोन जगह पर जाएं and threaten the state government to pay 50 crores as ransom. और 29 लोगों को किडनैप करने के बाद फिर गवर्नमेंट से 50 करोड़ का रैंसम मांगा गया. ड्यू टू द डिले इन पेमेंट एक्स किल्ड 5 persons टू थ्रेटन अदर्स एंड गवर्नमेंट. पेमेंट में डिले होने की वजह से एक्स ने उनमें से यानी कि 29 लोगों में से 5 लोगों को मार दिया ताकि इससे गवर्नमेंट भी डरे और बाकी के जो लोग हैं वो भी डर जाएं. पुलिस अरेस्टेड एक्स एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ द पीपल. पुलिस ने अरेस्ट किया और बाकी लोगों को बचा लिया.
द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट आस्क्ड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर एक्स। अब एक्स के लिए डेथ पेनल्टी मांगी गई। नाउ वी हैव टू डिसाइड अमंग्स द फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज एक्स हैज कमिटेड abduction and should get death penalty. B option, X has not committed abduction and X should not get death penalty. Eliminated. दिख रहा है, लिखा है abducted, साफ क्वेश्चन में अग्रीड है कि हाँ abduction तो हुआ है। थर्ड ऑप्शन, X has committed abduction but he should not be punished. एब्डक्शन हुआ है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। अब बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में कि एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये ऑप्शन सही है जहां पर उसको डेथ पेनल्टी मिल रही है, या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि उसने कोई एब्डक्शन नहीं किया, उसने सिर्फ किडनैपिंग का ऑफेंस किया है। लुक आउट द एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे पैसेज में कि किडनैपिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, एब्डक्शन के क्या एलिमेंट्स होते हैं। आप दोनों को इवैल्यूएट करो और चेक करो कि एब्डक्शन है या किडनैपिंग है। टेक 3 seconds and think of the right answer. A pretty simple question and yes, A will be the right answer because किडनैपिंग तो वो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। किडनैपिंग किसकी होती है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप? माइनर्स की होती है, राइट। यहाँ पे जो लोग अबडक्ट हुए थे वो सारे 30 इयर्स से अबव के थे, राइट। तो एब्डक्शन तो हुआ है और जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी की मिलेगी ही मिलेगी, जस्ट बिकॉज उसने 5 लोगों को मारा सिर्फ किस लिए? 50 करोड़ की रैंसम पाने के लिए। तो अगर आप किसी को मार रहे हो दैट मीन्स यू हैव नो राइट टू किल एनीवन। अगर आपने 5 लोगों को मार दिया तो यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर डेथ पेनल्टी, राइट। Moving further to the fourth question, X abducted a foreign diplomat of Russia to go to an unknown place and threatened the government of India to cut off all ties with Russian government. X ने एक फॉरेन डिप्लोमेट, रशिया का एक फॉरेन डिप्लोमेट को किडनैप किया और इंडिया की गवर्नमेंट को थ्रेटन किया कि अगर तुम उसको मतलब अगर तुम रशिया की गवर्नमेंट के साथ अपने सारे टाइज खत्म नहीं करोगे तो दैट पर्सन विल बी किल्ड, राइट। पुलिस अरेस्टेड एक्स बट इन द मीन टाइम एक्स इंजर्ड द फॉरेन डिप्लोमेट। पुलिस ने एक्स को अरेस्ट तो कर लिया बट साथ ही साथ तब तक जब तक वो अरेस्ट करते एक्स ने रशियन डिप्लोमेट को क्या किया? हार्म पहुंचा दिया, इंजरी कॉज की। द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट आस्क्ड फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द एक्स। प्रोसिक्यूशन ने लाइफ इंप्रिजनमेंट मांगा एक्स के लिए। नाउ वी हैव टू डिसाइड 4 ऑप्शंस। एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एंड एक्स शुड नॉट गेट लाइफ इंप्रिजनमेंट। एक्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, एलिमिनेटेड। सेकेंड ऑप्शन, एक्स हैज कमिटेड abduction एंड एक्स शुड गेट लाइफ imprisonment, कि abduction हुआ है, लाइफ imprisonment मिलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, एक्स हैज नॉट कमिटेड abduction एंड एक्स शुड नॉट गेट लाइफ imprisonment। यहाँ पे एनी ऑफेंस लिखा है, यहाँ पे abduction लिखा है। ऑफेंस तो हुआ है, abduction का भी हुआ है क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट कैन नॉट बी अ माइनर। माइनर से ऊपर अगर किसी को किडनैप किया तो एब्डक्शन तो हुआ है। लास्ट ऑप्शन, एक्स हैज कमिटेड किडनैपिंग एंड एक्स शुड गेट लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब वो ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि एब्डक्शन हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि किडनैपिंग हुई है। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द 2 ऑप्शंस कि कौन सा सही ऑप्शन होगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स प्रीटी सिंपल। जब फॉरेन डिप्लोमेट एक माइनर नहीं है तो किडनैपिंग कैसे हो सकती है? फॉरेन डिप्लोमेट, अभी मैंने आपको एक लास्ट ऑप्शन में बताया कि फॉरेन डिप्लोमेट माइनर नहीं हो सकता। फॉरेन डिप्लोमेट अबव 18 इयर्स का ही होगा, राइट। तो अगर दैट पर्सन इज अबव 18 इयर्स तो किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं लग सकता, ऑफेंस लगेगा एब्डक्शन का। एंड एब्डक्शन हुआ है और इंजरी भी कॉज कर दी फॉरेन डिप्लोमेट को गवर्नमेंट को थ्रेटन करने के लिए, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिलेगी। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ए इज अ 8-year-old गर्ल लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, एक 8 साल की लड़की है और दिल्ली में रहती है। एक्स टेक्स ए टू चाइना विदाउट एनीवन्स कंसेंट। ए उसको चाइना ले गया बिना किसी की कंसेंट के। एक्स उसको चाइना ले गया बिना किसी कंसेंट के। हैज एक्स कमिटेड एनी ऑफेंस?
right? 4 options: X has committed kidnapping, X has committed abduction, X has not committed any offense, X has not committed kidnapping. Eliminated, offense तो हुआ है, clearly दिख रहा है. Abduction नहीं हो सकता, clearly eliminated because 8 साल की लड़की है. तो माइनर के साथ कोई ऑफेंस होता है तो कौन सा होता है? हुई है किडनैपिंग या नहीं हुई है? ऑफ कोर्स हुई है, एंड दिस इज आवर राइट आंसर. अगर आप बिना किसी की कंसेंट के उसको चाइना लेके जा रहे हो, दैट मीन्स एक डिफरेंट कंट्री लेके जा रहे हो, एंड दैट ऑल्सो डजंट इवन मैटर कि आप उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जा रहे हो. अगर आप लॉफुल गार्जियनशिप में एक गली दूर भी लेकर जा रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन को बिना लॉफुल गार्जियनशिप के कंसेंट के, तो दैट इज ऑल्सो किडनैपिंग. So here I end the passage. I hope you liked it. And this is your last chance that if you also want to start your preparation for your CLAT 2025 exam, then you can just enroll to our fast track batch of iConta. For all the details, you can log into www.iconta.in/CLAT coaching, and we are there to help you in every way possible. Here I'm signing off, and I will be back with a new passage. See you till then. Bye bye.